रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे हिस्ट्री से। हमारा टॉपिक है हिस्ट्री से। हम चाहेंगे तारीख से हम सबक लें, उससे मोटिवेशन लें। तारीख इसलिए होती है कि हम अपने माजी से और आज से पलट कर ये देखें कि माजी में इंसानों ने, कौमों ने, ममालिक ने जो गलतियाँ की, जिसकी वजह से ज़वाल पजीर हुए, तो क्या खामियाँ थी, क्या कोताहियाँ थी, तो उससे हम सबक लेते हैं। मगर तारीख से एक आज अनोखा सबक है, जिस प्लेटफार्म पर हम बात करते हैं वो उसी का मकसद है। तो पहले आते हैं, तारीख की बड़ी नामवर शख्सियत हैं फातेह हैं अमीर तैमूर। इससे पहले भी कई सेशन मुख्तलिफ एंगल्स और पॉइंट से हम कर चुके हैं। अमीर तैमूर को इंग्लिश में तैमूर लंग कहा जाता है। समरकंद की शख्सियत है। कहते हैं कि अमीर तैमूर ने 42 ममालिक फ़तह किए, 42 कंकर्ड कंट्रीज़ बाय अमीर लंग। कहते हैं 42 ममालिक फ़तह किए। उसके सवानिगार विलियम हेराल्डियम है और उसके अलावा एक फ़ारसी तर्जमा निगार है मोहम्मद इंशाअल्लाह ख़ान। वो लिखते हैं कि अमीर तैमूर हैरान कुन खूबियों का मालिक था। वो अपने दोनों हाथों से तलवार चलाना जानता था। यानी दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हुए हैं जो बेक वक्त में दोनों हाथ इस्तेमाल कर सकते थे। कहते हैं कि जब वो जंग पे जाता था तो एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुल्हाड़ा होता था। वो बेक वक्त दुश्मनों को सामने देखकर दोनों चीज़ें इस्तेमाल करता था। इसके अलावा कहते हैं बहुत कमाल हाफ़ज़ा था। हर चीज़ उसके हिफ्ज़ में इस तरह होती थी कि मोहम्मद इंशाअल्लाह ख़ान कहते हैं कि एक मर्तबा अगर वो कोई चीज़ सुन ले तो फिर दोबारा नहीं भूलता था। अगर एक मर्तबा कोई चीज़ पढ़ ले तो फिर दोबारा उसे भूलता नहीं था। इसके अलावा कहते हैं कि 42 ममालिक की फ़तह के दौरान ये आलम था कि जब वो मुल्क से लूटी हुई दौलत वहाँ से वापस समरकंद ले आता था तो उसके घोड़ों और खच्चरों पर एक लंबी कतार होती थी जिस पर सामान लदा होता था और वो सीधे समरकंद की तरफ जाते थे। हाफ़ज़े का ये आलम होता था कि उन्होंने 10 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया और उस पर एक तकरीब मुनक़्क़द हुई और उसमें तमाम ममालिक के, तमाम मुल्क के जय्यद और उलमा बिठाए गए, जिसमें 3 बड़े उलमा थे। उन जय्यद उलमा ने ये किया कि एक रुकू और एक सूरह बीच में दे देते और अमीर तैमूर वहीं से पढ़ना शुरू कर देता था। और जज़ाकल्लाह और माशाअल्लाह की आवाज़ें बुलंद हुई और उन्हें 10 साल की उम्र में माना गया। 20 साल की उम्र में एक अजीब वाक़या है। वो अपनी ही एक सवाने उम्री में लिखते हैं कि जब मैं 20 साल की उम्र में था, यानी 1353 में, तो मुखालिफ कबाइल ने हमारी 20,000 भेड़ें चुरा ली। तो उस कबाइल को उसने चैलेंज किया और 20 साल की उम्र में अपने कबीले में कहा कि मैं अकेला जाकर वो सारी भेड़ें ले आऊँगा। कहते हैं कि 20,000 भेड़ें चुराने वाला कबीला 20,000 लोगों पर मुश्तमिल था, जहां इसलाह और सारी जंगजू ट्रेनिंग उनके पास थी। मगर हैरत की बात यह है कि 3 से 4 घंटों के दौरान उन्होंने सैकड़ों लोगों को गाजर मूली की तरह काट दिया और घोड़े पर सवार होकर जाते हुए भेड़ें वापस करवाते उन्होंने कहा कि अब तो आप लोगों को यकीन आ गया होगा कि मैं दूध नहीं पीता, मेरे मुंह से दूध की नहीं खून की खुशबू आती है। ये वाक़या था कि तमाम कबाइल में उसकी दहशत फैल गई। कहते हैं एक बहुत बड़ी और खूबी थी कि अगर तेज़ रफ्तार से घोड़ा चले तो वो एक बराबर में दूसरा घोड़ा दौड़वाते थे कि अगर ये ज़ख्मी हो जाए या इसको तीर लगे या तलवार लगे तो उसी तेज़ और बर्क़ रफ्तारी से दूसरे घोड़े पर वो चढ़ जाते थे। कहते हैं कि 3 से 4 घोड़े उसके आगे पीछे चलते थे। जंग के दौरान वो बड़ी स्पीड के साथ उन पर दोबारा सवारी दूसरे घोड़ों पर किया करता था। इसके सिवा कहते हैं कि हाफ़ज़े के अलावा वो बहुत से उलूम का माहिर था। तारीख़ से वह बखूबी आशना था, इस्लामियात से बखूबी आशना था और उस वक्त जो दुनिया में करंट अफेयर है वो सबसे आशना था। कहते हैं कि उन्होंने सारी ज़िंदगी में 42 ममालिक फ़तह करने के अलावा बहुत सी दौलत जमा की। अब आते हैं उस पॉइंट पर कि आखिर क्या वजह है
जो हमें मजबूर करती है कि तैमूर लंग से हम एक सबक सीखें। उन्होंने इस वक्त के अरबों रुपए जमा किए, ममालिक फ़तह किए, मगर उन्होंने एक और बहुत बड़ा काम किया। उसने अपनी सवाने उम्री लिखी, ऑटोबायोग्राफी लिखी। उस किताब का नाम है आई एम तैमूर, फारसी में किताब तज़किया तैमूर, और उसको इस वक्त तक दुनिया में 40 ज़बानों में तर्जमा किया गया है। और ये 1783 में ब्रिटिश म्यूज़ियम में असल अपने नुस्खे से आज भी मौजूद है। अब विलियम हैलार्डिन लिखते हैं कि दुनिया में सब कुछ चला जाता है, सल्तनतें ख़त्म हो जाती हैं, माल दौलत ख़त्म हो जाता है, मगर इंसान के अपने हाथ से लिखी हुई यादगार जिसका नाम किताब है वो रह जाता है, इल्म रह जाता है। अब मोहम्मद इंशाअल्लाह खान, जिन्होंने फ़ारसी में तर्जमा करके उर्दू में किया है, वो लिखते हैं कि दुनिया में तमाम चीज़ें दुनिया से ख़त्म हो जाती हैं, वो उसी शक्ल में नहीं रहती, मगर किताब और इल्म वो चीज़ है जो दुनिया में कायम रहती है। 1783 से लेकर अब तक 300 साल हो चुके हैं। तैमूर लंग 1405 में डेथ हुए थे, 1336 में पैदा हुए थे, 1783 में ये नुस्खा तर्जमा होने लगा है। 300 साल के बाद न वो सल्तनतें हैं, न वो ममालिक हैं, न वो दौलत है, जो रह जाती है वो किताब रह जाती है, वो इल्म रह जाता है। दूसरी मिसाल, उस वक्त दुनिया की 16वीं सदी में 17वीं सदी तक सबसे पावरफुल जो मुल्क है वो मुगलिया सल्तनत है। मुगलिया सल्तनत ख़त्म हो गई, उसका नाम और निशान नहीं है, मगर तमाम मुगलिया हुक्मरानों की किताबें, तज़किया जहांगीरी, तज़किया बाबर, आईने अकबरी, ये आज भी मौजूद हैं। किताब मौजूद है, इल्म मौजूद है। अब अगर हम 13वीं और 14वीं सदी और 12वीं सदी को ही ले लें तो दुनिया की बहुत बड़ी नामवर किताबें, मसनवी रूमी, अहयाए उलूम, शाहनामा फिरदौसी और उसके अलावा गुलिस्तान बोस्तान, इनको सैकड़ों 100 साल हो चुके हैं, मगर आज भी ये मौजूद हैं। अब आते हैं उस मकसद पर कि अगर ज़िंदगी में आप इल्म से दोस्ती रखेंगे, किताब से दोस्ती रखेंगे, ये आपको कभी भी धोखा नहीं देगी। ये दुनिया में जो कायम और दायम रहना है, ये इल्म रहना है, किताब रहना है। हमेशा इल्म से जुड़े रहें, यही आपको दुनिया में नामवर करेगी। ये दुनिया की हुकूमतें, सल्तनतें और दौलत दुनिया से चली जाती हैं और इनका ज़िक्र सिर्फ़ किताब में रह जाता है, और किताब अमर होती है, और यही किताब आपको भी अमर कर देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।